चंदाभारी में गरीब व्यक्ति का मकान निर्माण अटका, पट्टीदारों का विरोध जारी, पुलिस से मदद की गुहार। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के चंदाभारी गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति झगड़ू पुत्र रामप्रसाद का इंदिरा आवास योजना के तहत बन रहा मकान कुछ लोगों के लगातार विरोध के कारण अधूरा पड़ा है। झगड़ू ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए मदद की गुहार लगाई है और निर्माण कार्य पूरा कराने में पुलिस सुरक्षा की मांग की है। झगड़ू ने बताया कि उन्होंने अपनी भूमि पर मकान का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन उनके ही पट्टीदार रामचंद्र, लालदेव, दिलराम, राजाराम, दिनेश, रूपेश, मत्ती, मैना देवी, रीना देवी और लखराजी लगातार निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ये लोग झगड़ू को धमकाते और गालियां देते हुए निर्माण कार्य रोकने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़ू ने उप जिलाधिकारी निजामाबाद से शिकायत की थी, जिसके बाद थाना निजामाबाद को आदेश दिया गया था कि मौके पर जाकर स्थिति नियंत्रण में लें। उप जिलाधिकारी ने 29 मई 2023 को फोर्स के साथ मौके पर जाकर 10 कड़ी का रास्ता छोड़कर खूंटे गड़वाए थे और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया था। लेकिन उनके जाने के बाद पट्टीदारों ने खूंटे उखाड़ दिए और झगड़ू को गालियां देते हुए मारने के लिए दौड़ाया। झगड़ू ने फिर से उप जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद थाना निजामाबाद को आदेशित कर 16 जुलाई 2023 को पुलिस बल की मदद से 10 कड़ी का रास्ता छोड़कर बाउंड्री वाल का आंशिक निर्माण कराया गया। लेकिन बाउंड्री वाल का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है और पट्टीदार अब फिर से बाउंड्री वाल तोड़ने और मकान निर्माण में बाधा डालने पर तुले हुए हैं। इस वजह से झगड़ू का मकान अधूरा पड़ा है और वह अपनी आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। झगड़ू ने पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि थाना निजामाबाद को निर्देशित कर मकान निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और मकान बनाने में पुलिस बल की सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बाउंड्री वाल को पूरा कराने में भी मदद की जाए ताकि वह अपना घर बना सके और सरकारी योजना का लाभ उठा सके। थाना निजामाबाद। क्या मामला है आपका? मेरा मामला, मेरा आवास आया हुआ है और मेरी जमीन है 510 खाल, उसमें कोई चकमार्ग नहीं है। मैं जिला आजमगढ़ आयुक्त महोदय आयुक्त की है एप्लीकेशन दी थी, वहाँ जो है आदेश किए तहसील निजामाबाद को, तो वो जो है SDM साहब ने पहुंचकर पूरे तहसील वाले लेकर गए थे, तहसीलदार, नायब, कानी गोय, नेकपाल सब लोग गए थे। वहाँ मौके पहुँचे तो पूछे कि क्या बात इसमें है। मैं बोली सर इसमें सहमति से मैं 10 कड़ी छोड़कर अपना मकान बनाने चाह रही हूँ, लेकिन ये मेरे विपक्षी जो रामचंद्र हैं और राजाराम, दिलराम हैं, ये लोग मिलकर दबंग आदमी हैं, लाठी डंडा लेकर औरतें हैं, महिला लोग चढ़ जाती हैं दरवाजे पर और मेरा मकान नहीं बनने देती है। मिस्त्री भगा देती है, लेबर भगा देती है, मेरा मकान कैसे बनेगा सर? तो बोले कि 10 कड़ी पे खूंटा चारों तरफ गाड़ दो। गाड़ा गया, फिर उसके बाद SDM साहब चले गए, SO साहब चले गए, तो वहाँ खूंटा उखाड़ कर फेंक गया। अब फेंकने के बाद अब मेरा जो है निर्माण अभी तक रुका है। 2 और केवल SDM निजामाबाद आदेश किए तो थाना अध्यक्ष गए मौके पे, वहाँ जाकर 2 तरफ केवल बनवाए हैं और एक तरफ रह गया, 10 कड़ी पे नहीं बनवा रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा वो जो कह रहा है वो उसी का बात सुन रहे हैं और मेरा जो है वहाँ बनने नहीं दे रहे हैं, यही कहकर मेरा रोक रहे हैं। और मेरे ज़मीन में न उसका हक है, न हिस्सा है, न कोई कागजी उसका कागज है, न रास्ता है, चकमार्ग नहीं है। वहाँ SDM साहब भी, कानी गोय, नेकपाल सब लोग रिपोर्ट दे दिए हैं तहसीलदार कि चकमार्ग नहीं है। जब चकमार्ग नहीं है तो रोकना क्या अधिकार है? 10 कड़ी तो मैं खुद छोड़कर मकान बना रही हूँ, लेकिन मेरी सिरमिट और सब जम गई है, सीख मूर्छा खा रही है, आवास का पैसा मेरा सब बर्बाद हो गया है। और ये थाना और तहसील का मिलकर अब केवल रोकते हैं, आते हैं कहते हैं इधर बनाओ उधर बनाओ,
यही कहकर मेरा सब कार्य रोक देते हैं सर श्रीमान जी। मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं 2 थे 3 थे और वो लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। मेरे सास की मुक्का लात से मार मार कर घायल करके उनका मौत हो गई। अब कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मेरा ससुर पुरनिया है, मैं अकेले हूँ सास ससुर को। अब मेरे पति को हमेशा कहते हैं मुकदमा है और उसी के घर से मुकदमा केस सब चल रहा है न्यायालय में। और वो लोग हमको प्रताड़ित कर डालते हैं कि भाग जा घर छोड़ के। कहते हैं तुमको ऐसे मारेंगे कि जान से मार कर ख़त्म कर देंगे, यहाँ से तुम भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। बार बार यही धमकी देते हैं। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल 2 लट्ठा घेरना है, केवल 10 कड़ी में छोड़कर वो भी बनाने चाह रही हूँ। चिन्हित नेकपाल लगवा दिए थे लेकिन ये थाना निजामाबाद के नहीं सुन रहे हैं। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ वो लोग मेरे दरवाजे पर मार करते हैं तो वीडियो को उड़ा देते हैं। चौकी इंचार्ज ने मेरी मोबाइल उठाकर फोड़ दिए और जो है मेरी वीडियो उड़ाया गया थाने। क्या नाम है चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज का शमशान खान है। कहते हैं कि हम तुमको देख रहे हैं, यशो साहब काम रोक रहे हैं, यही गुमराह करके लोग रखते हैं। और यशो साहब अगर हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं हमको 151 में बैठा लेते हैं। हमारा कार्य अब कहते हैं कि इनको 151 में हमको चालान कर दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एकदम थक गई हूँ, दौड़ते दौड़ते पैदल चलती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं रह गया है। मैं कैसे जीऊँ बच्चे लेकर, ऐसे हालत में गुजर रही हूँ। आवास का पैसा भी कहते हैं कि लौटा दो इसका, ऐसे धमकाते हैं तहसील वाले। क्या कहते हैं आप? मैं कहती हूँ मेरा जो है 10 कड़ी छोड़कर मैं रास्ता अपने